आम नागरिकों को लेकर मैं पुरुषोत्तम दास बागड़ी, सामाजिक कार्यकर्ता, चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, आज देश और राज्यों में हिंसा, अराजकता, परस्परों में मनमुटाव का माहौल है। हमें समझना है इसकी जड़ें कहाँ हैं और इसका जिम्मेदार कौन है। इसकी रोकथाम के लिए उपायों पर हमारी आज की चर्चा है। मैं एक एक कर आपको जवाब दूंगा जिससे आप जागरूक हो। विशेष युवा, मैं जो उपाय बता रहा हूँ उसको अमल में लाने के दृष्टि से प्रयास करेंगे तो ही अपन अपना भविष्य बचा सकेंगे। इसकी जड़ें संसद एवं असेंबली सभागृह से जुड़ी हुई है। इसका मुख्य कारण सन 1950 के भारतीय राज्य घटना में हमारे लिए ऐसे कानून प्रदान किए जो दिखते हैं वो हमें शाश्वती प्रदान कर विकास की ओर ले जाने वाले थे, परंतु हम उसके प्रति जागरूक नहीं है और ना थे। सन 1951 में देश के राजनीति की शुरुआत हुई। वह हमारे साथ बदले की भावना से शुरू की गई है। हम लोगों ने आँख मीच कर भावना के प्रभाव में आकर उसका साथ भी दिया। परिणाम, इन दोनों सभागृहों ने हमारे वो कानून जो हमें प्रगति और विकास की ओर ले जाने वाले थे और हमें न्यायिक अधिकार प्रदान करने वाले थे, ऐसे सारे कानून सत्ता में रहे थे केवल नेताओं के पक्ष में। उनकी प्रगति और विकास, उनका सत्ता के हित में बदलाव लाने का काम किया गया उन सरकारों द्वारा। और मूल कानूनों में बदलाव के कारण देश में जो व्यवस्था लाई गई है, इस व्यवस्था के कारण ही आज देश में यह स्थिति आई हुई है अधिकता। मूल राज्य घटना की बात करने वाले तथा आम आदमी स्वयं अपने अधिकारों की बात करने वाले समुदाय व्यक्ति को इस व्यवस्था का विरोधी मान करके ऐसे व्यक्ति समुदाय जो अपना स्वतंत्र जिंदा रखना चाहते हैं, ऐसे हर व्यक्ति समूह का सफाया करने का काम भी ऐसे व्यवस्था में शामिल लोगों द्वारा उनका सफाया करने का भी काम इस देश में, राज्यों में जारी है। हमें इससे बचने के लिए समाज में जो कार्यकर्ता, नेता, युवा काम करना चाहते हैं, वह पहले प्रथम इस बात को समझ ले और हमारे गलती का प्रायश्चित कर इस व्यवस्था को जवाबदार संसद और विधान भवनों के माध्यम से हमें जो ब्रिटिश सरकार ने दिया हुआ पहला प्रथम संपत्ति का अधिकार छीन लिया गया हमसे। नंबर 4 के प्रस्ताव अनुसार संपत्ति का मुआवजा मांगने का उजर छीन कर देने का अधिकार स्वयं संसद ने अपने पास रखा। प्रस्ताव नंबर 5 के अनुसार लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए सभागृह पर कब्जा जमाने और लोकतांत्रिक मार्ग से अन्य सभागृह का निर्माण किया जाना, यह भी एक उसमें कारण है। प्रस्ताव नंबर 24 और 25 के अनुसार उसके द्वारा इस दिशा में न्याय देने वाली या न्याय मांगने वाली व्यक्ति व न्याय व्यवस्था को रास्ता बंद करने हेतु राज्य घटना के द्वारा राष्ट्रपति के माध्यम से न्यायालयों को दिए गए अधिकारों के साथ साथ मूल राज्य घटना और राष्ट्रपति, इन दोनों के अधिकारों को सत्ता के हवाले और अधीन किया जाना, ये प्रस्ताव से हुआ है। प्रस्ताव नंबर 52 हमारे स्वतंत्र अस्तित्व की रक्षा करने हमें प्रदान किए गए निष्पक्ष मताधिकार को पार्टी का अस्तित्व बनाए रखने, पार्टी में तब्दील कर हमारी द्वारा पार्टी से भेजा हुआ जनप्रतिनिधि हमारे अस्तित्व के बजाय
पार्टी अस्तित्व की बात करें, अन्यथा ऐसे जनप्रतिनिधि को निष्कासित किया जाना यह प्रस्ताव में शामिल किया गया है। प्रस्ताव नंबर 93, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं प्रवेश संबंधी संसद ने अपने हस्तक्षेप निकाल करके विद्यार्थियों के भविष्य की जवाबदारी राज्य और संस्था के ऊपर सौंप दी है। इस कानून के 93 के कानून के अनुसार ऐसे कानूनों में सत्ता में रहते नेताओं के हित में बदलाव लाया जाना, इसी कारण यह व्यवस्था देश में आई हुई है। हम सभी ने इसे समझकर इन कानूनों को पूर्ववत अवस्था में लाने और राज्य घटना में सत्ता हित के बजाय केवल जनहित के साथ राज्य घटना के प्रमुख संरक्षक तथा घटना एवं संवैधानिक संस्थाओं के संवैधानिक संस्था को सभी संवैधानिक संस्था को स्वतंत्र भूमिका में लाया जाने वाली राष्ट्रीय लड़ाई लड़ने हम सभी सामने आए, तो ही देश में चल रहे घटनाक्रम को रोका जा सकता है। देश में आई इसी व्यवस्था में, देश में आई हुई व्यवस्था में व्यक्तिगत लड़ाई लड़ना असंभव है। आज जो व्यवस्था देश में है, इसमें हर आदमी अपनी व्यक्तिगत लड़ाई लड़ेगा, उसे असंभव है। मैं सभी देशवासी, विद्यार्थी तथा सभी नेताओं को नम्र निवेदन करता हूं कि वे मेरे निवेदन का स्वीकार करें और इस प्रकार के राजनीतिक लड़ाई लड़ने की शुरुआत करें। और मैं अपने ज़बान को विराम देता हूं, ठहरता हूं। धन्यवाद।